उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रन अभी दूर है, लेकिन आजमगढ़ की धरती से चुनावी बिगुल बज चुका है। महाराजा सुहेलदेव जयंती के मन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सीधी और आक्रामक होगी। अहरोला के जनता इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सामाजिक समरसता रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 2027 में एनडीए के समर्थन में आजमगढ़ से सभी 10 विधानसभा सीटें सुबसपा के खाते में जाएंगी। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सपा एक बार फिर 2017 जैसी स्थिति में सिमट जाएगी। राजभर ने आरक्षण के मुद्दे को भी धार दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 7, 9 और 11 वर्गों में बांटने की तैयारी है ताकि सभी को समान हक मिल सके। मंच से उन्होंने यह भी दावा किया कि रैली में हजारों ब्राह्मण और प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी सामाजिक समीकरणों में बड़े बदलाव का संकेत है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी दोहराया कि प्रदेश में विकास की रफ्तार एनडीए सरकार की देन है और 2027 में फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। आजमगढ़ से उठी यह हुंकार क्या 2027 की तस्वीर बदल देगी? सियासत का तापमान अभी से चढ़ने लगा है। किस तरह से देखते हैं एनडीए का क्या? देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि एक बड़ी चर्चा लोग आजमगढ़ में करते रहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो हम लोगों ने जब यहाँ आजमगढ़ में प्रवेश किया तो यहाँ के लोगों में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी गुंडई से हर तबका परेशान था। तो उस गुंडई को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कहा कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और हम लोग उसके मदद करते हैं। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ मदद करना शुरू किया, चाहे माननीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे हम हों, सभी लोगों ने फोन करके अधिकारियों को उनके कामों के लिए मदद किया। मदद का रिजल्ट ये रहा कि आने वाले दिनों में जब हम लोगों ने प्रयास शुरू किया तो लोगों का ये विश्वास जगा और खास तौर से प्रबुद्ध वर्ग ने मजबूती से साथ दिया कि भाई हम सब लोग जो दिशा विहीन लोग हैं उनको एक दिशा में लाने का प्रयास किया जाए। और 2027 का ये चुनावी शंखनाद है। ये यहाँ लोग कहते हैं तो ये 10 की सीट जीते थे तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जितवाए थे, ये आप लोग जानते हैं। तो 10 अगर जितवाने की कुव्वत है तो हरवाने की भी कुव्वत है और 10 एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो इस रैली से आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी अन्य दलों को? देखिए, अन्य दलों को हम क्या हम अपने लोगों को समझा रहे हैं। जो यहाँ विकास का काम रुका हुआ था, जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो आपके यहीं अहिरौला कप्तानगंज की सड़क का अगर आप उदाहरण ले लीजिए तो 15 साल से लोग एक ही बात कहते थे कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। और जब इस बात को हम लोगों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की, इसमें माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने प्रयास किया, तो 58 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज सड़क, ये कल बांड बन जाएगा। इसी महीने काम यहाँ चालू हो जाएगा। एक सड़क थी सिकंदरपुर नदियाओं की जो लंबे समय से वो भी नहीं बनी थी, तो उसका भी पैसा सैंक्शन हो गया, वो उसका काम चालू हो गया है। तो वो जैसे मंत्री जी ने बताया कि सरकार रही समाजवादी पार्टी की तो यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग होती थी, नहीं कर पाए और एनडीए गठबंधन की सरकार ने यूनिवर्सिटी खोल दिया। तो हम लोग विकास चाहते हैं, जनता विकास चाहती है, तो जनता को भ्रम में डाल करके समाजवादी पार्टी के लोग, अब जैसे 1993 में पिछड़ों को आरक्षण लागू हुआ, पिछड़ों के आरक्षण का लाभ अकेले समाजवादी पार्टी के लोग लिए। अब जो नाई था, गोंड था, पाल, प्रजापति था, कश्यप था, लोहार था, राजभर था, चौहान था, निषाद बिंद के वट मल्ला था, जोल्हा दुनिया अंसार, ये नहीं पाया। जब ये बात उनको समझाया गया कि आपने 4 बार बनाया तो 4 बार में पूरे आजमगढ़ में बताओ कि किसी थाने पर आपको कुछ हिस्सेदारी मिली? कहा नहीं। हमको किसको मिली? कहा समाजवादी पार्टी के लोग ले लिए। तो हमने कहा कि आप अगर चाहते हो तो 1993 से मिल रहा है, 32 साल से आपका हक लूटा जा रहा है और आप उन्हीं का साथ दे रहे हो जो तेरा हक लूट रहा है। आप उनका साथ छोड़ो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पे उसको लागू होने रिपोर्ट भी आ गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, समीक्षा भी हो गई है। वो 7, 9, 11 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, ये बांट करके देने के लिए तैयारी हो रही है। कल तक यही सपा कांग्रेस के लोग कहते थे बसपा के कि जनगणना का मोदी जी के राज में नहीं होगा,
लेकिन मैं बार बार कहता था कि जनगणना मोदी जी कराएंगे, एक दिन नहीं एक दिन जरूर होगा। अच्छा, जनगणना की सर बात कर रहे हैं, क्या लोग कयास अफवाह उड़ रही है कि सच्चाई है कि पंचायत चुनाव जनगणना की वजह से टलेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, SIR का काम चल रहा है, सारे कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हैं, अभी भी चल रहा है। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, उसी के साथ साथ आगे जनगणना आ रही है। तो लोगों का है कि इतने कर्मचारी वहां बिजी रहेंगे तो कैसे होगा। मत पत्र छप गए हैं, सभी जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। समय पे चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सर, एक बाबा थे प्रयागराज में बैठे थे, आपने कहा बाल्टी से नहा लेते थे धीरे से पानी मंगा के, बाबा के ऊपर FIR का आदेश हुआ, क्या कहें? देखिए, जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित है कि कानून अपना काम करेगा। समाजवादी वाली कह रहे हैं कि तो राजनीति का शिकार बाबा को बनाया गया। 1990 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनके साथ क्या किया था? घी पिलाया था कि रसमलाई? अच्छा सर, 2027 की चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आजमगढ़ का मुसलमान आपका साथ देगा? देखिए, यहाँ 2.5 लाख वोट गुण का है, 2.5 लाख वोट प्रजापति है और 2.5 लाख वोट विश्वकर्मा है और 4 लाख वोट राजभर है और 4 लाख वोट निषाद है, 3.5 लाख पटेल का वोट है। ये सब समाजवादी पार्टी का वोट मानते हैं। मुसलमान को छोड़ दीजिए, अभी सामान्य वर्ग को वोट को छोड़ दीजिए, यहाँ छोटे छोटे वोट धोबी है, धरिकार है, पासी है, खटीक है, ये वोट छोड़ दीजिए। सारा वोट खाली समाजवादी पार्टी कहती थी कि यहाँ ये गढ़ है, यादव है, यहाँ यादव रहते हैं। आप बताइए, कोई गांव हमको बताइए कि जहाँ खाली यादव रहता हो। ये लोग झूठ बोल करके, ये जैसे होता है ना, ये देश आजमगढ़ के लोगों को ये पढ़ाते थे पाठ 16 दूनी 8, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 32। यहाँ हम सब लोग हैं तो सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, किसी के साथ जुर्म नहीं होना चाहिए, सबको सबके साथ न्याय होना चाहिए, जो संविधान इजाजत देता है। ओम प्रकाश जी, गलगोटिया वाले कुकुरा का क्या होगा? कौन? गलगोटिया वाला कुकुरा चाइना में कहा था कि हमारा ये रोबोट है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गंगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि यह रोबोट हमारा है, जो डॉग रोबोट था, लेकिन वहीं चाइना ने ट्वीट कर दिया कि नहीं, ये रोबोट हमारे यहाँ से खरीदा गया था। अब उसके विषय में भैया हमको कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, यही मनाया जा रहा था बगल में ही, वहाँ मंच पे खड़े होकर एक नेता ने आपकी तरफ इशारा करते हुए एक CR की कहानी सुनाई, CR से तुलना की, क्या कहेंगे? आप भी यही कहानी सुनाते हैं? नहीं, देखिए, हम आपको बता दें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था और यहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यक्रम था। ये दोनों कार्यक्रम इस नाते हो रहे हैं ना कि कहावत है कि 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, पिस जाएगी समाजवादी पार्टी। वो भी NDA के लिए काम कर रहे हैं, हम भी NDA काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर NDA काम कर रहे हैं ना। उसी घटक का नेता CR की क्यों कहानी? अरे भाई, यहाँ 5 गो हाथ में 5 गो अंगुरी हो ना, छोट बड़ कुल हो ना, एक गो बड़ी है ना, 4 गो से छोट होते छोट, लेकिन ये 5 का काम जब मुट्ठी बांधा तो दांत तोड़ देला। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी द्वारा आज जो है सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया था और ये रैली इतनी सफल रही कि जितना यहाँ पर लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा आप देखे होंगे। हम लोग जैसे खुद फंसे थे इस जाम में, 12 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है चारों तरफ से जाम लग गया था। एक सैलाब जो है निकल करके यहाँ पर आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सब किले ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, अंतिम किला के रूप में आजमगढ़ बचा है। और इस रैली ने आज जो है ये संदेश दिया कि 2027 में आजमगढ़ के किला भी ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ पर भी NDA का जो है विधायक जीत करके आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचेंगे। और आजमगढ़ में जिस तरह से हमारे माननीय जोगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ का विकास हो रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे लाना हो, चाहे यहाँ पर संगीत का महाविद्यालय खोलना हो, चाहे यहाँ विश्वविद्यालय बनाना हो, सुहेल देव जी के नाम पर यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण, यहाँ आज आजमगढ़ में आज आजमगढ़ विकास के पथ पर चल पड़ा है। और इसका जनता ने इस महारैली से ये संदेश देने का भी आज काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में एक विशाल जो समरसता रैली हुई, इस रैली को सफल हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। सर, इस महारैली में बैठने तक की जगह नहीं थी, इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला है और ओम प्रकाश जी को मिला है, तो क्या देखते हैं आगे 2027 को लेकर के क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, इसका नाम ही है सामाजिक समरसता।
समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना है। और ओम प्रकाश जी समाज के दलित, वंचित, कमजोर वर्गों के लिए सदैव संघर्ष करते रहे हैं और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सदैव, चाहे वो सरकार में हो तो या सरकार के बाहर हो, सदैव संघर्ष करते रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आज जो लोगों का जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त हुआ है।